This video is sponsored by English Counting, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Taj Shahi, Yusan Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, Shweta Dentistry, and by Edify International School. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गोहैश। गुलबर्गा शहर के लिए एक और कामयाबी। पोस्टल स्टैम्प्स को तो आप जानते ही हैं। अगर आपको कहीं पोस्ट करना हो तो आप पोस्ट स्टैम्प्स यूज़ करते हैं, लेकिन अब इन स्टैम्प्स पे होगी एक नई तस्वीर। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है एक पोस्टल स्टैम्प जिसमें फीचर हो रहे हैं डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब। इनकी खिदमत को देखते हुए डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब क़िबला का भी अब पोस्टल स्टैम्प बना है। डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब सजादा नशी हैं दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गिसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के, और वो चांसलर हैं ख्वाजा बंदा नवाज़ यूनिवर्सिटी के, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी हैं ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी के। इस मौके पर चीफ गेस्ट थे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी हैं लोकसभा में। साथ मौजूद थे BR नाना जागी, जो कि सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं पोस्ट ऑफिसर्स के कलबुर्गी डिवीजन की। इस मौके पर MLA नॉर्थ मिस कनिस फातिमा भी मौजूद थे। ये इवेंट KBN ऑडिटोरियम के अंदर रखा गया था, KBN इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कैंपस में। ये गुलबर्गा शहर के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पहली बार कोई गुलबर्गा की शख्सियत पोस्टल स्टैम्प पर आ रही है। आइए देखते हैं कि इस इवेंट में क्या क्या हुआ। क्योंकि इस टाइम आज डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब के नाम से एजुकेशन में जो उन्होंने काम किया है, और तफसीली के साथ हमारे प्रोफेसर अरबिक उन्होंने बताए कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए उन्होंने किस तरह से एजुकेशन में उनको बढ़ावा दिया। इससे पहले हमारे डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब और उनके पिताजी ये प्रोग्राम शुरू किए थे, और ये बहुत बड़ा एक उनकी कामयाबी है। उन्होंने जो एजुकेशन में काम किया और यूनिवर्सिटी कायम की, और शायद ही मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कितने यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें से प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो एक ही उन्होंने यहाँ पर कायम की, वो भी दक्कन में। तो इस दक्कनी इलाके में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी उन्होंने निकाला, और सबके लिए, और क्योंकि सबके बच्चे पढ़ते हैं। हम में से किसी ने देखा नहीं, लेकिन एक खुशबख्ती यह है कि असरे हाज़र को के सुदराज को हम देख रहे हैं। ये हम शबीह ख्वाजा गिसुदराज हैं। इनका खुलूस, इनकी मोहब्बत, इनकी वफादारी सरकार से जो है, वो आपके उस कलाम में मिलती है जो वरफ़ाना लका ज़िक्रक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शाया किया गया है। खुसरो साहब ने उसमें फ़ने नात की तारीफ़ इस तरह की है कि नात गोया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क़ व मोहब्बत की अक्कासी करता है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए, एक दीवान सिर्फ नातिया दीवान है, नात गो शायर के जो दिल से आवाज़ निकल रही है, जो समीम क़ल्ब से उनकी जो ख्वाजा गिसुदराज की और सरकार बंदा नवाज़, और उससे बढ़कर हुजूर सरवरे कायनात की जो गदाई उनको नसीब है, वो हम में से किसी को नहीं।
ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو ہو، لیکن ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب جو اس محفل میں موجود ہیں وہ میری اس بات سے متفق ہیں اور متفق ہونا چاہیے کہ خواجہ گیسو دراز کو تو ہم نہیں دیکھے، لیکن عصر حاضر کے گیسو دراز کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ چنی صاحب چانسلر خواجہ بندہ یونیورسٹی on taking into his service in education, providing to members of this society and Kalburgi, the Government of India and Telangana circle recognize services provided by our Honorable Syed Shah Khusro Hussaini Sahib. The commemorative stamps was prepared with team spirit of KBN Education Society. The Telangana Chief Postmaster General Telangana Circle stamp prepared today. Honorable Member of Gulbarga Mallikarjun Kharge sir released stamp in the presence of all audience. जिस वक्त से यूनिवर्सिटी का निज़ाम बनाया गया समझिए या यूनिवर्सिटियों के तरीक़े को राइज किया गया, उस वक्त से लेकर आज तक सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में किसी खानखाह के तहत कोई यूनिवर्सिटी क़ायम नहीं की गई। ये बात मैं आपको अंदाज़े के तौर पर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दुनिया के मशरिक़ से मग़रिब तक बेशुमार ममालिक के बेशुमार दरगाहों की ज़ियारत का मौका अता फ़रमाया, बेशुमार यूनिवर्सिटियों में मक़ाले पढ़ने का मौका मिला। लेकिन जितनी यूनिवर्सिटियाँ रही या तो वो मुल्क के तहत रहीं या मुल्क के निज़ाम के तहत या फिर किसी की खानगी रही, लेकिन खानखाही निज़ाम के तहत किसी खानखाह में अगर सारी दुनिया में और यूनिवर्सिटियों के निज़ाम के शुरू होने के मौके से लेकर आज तक अगर किसी को ये एज़ाज़ हासिल है तो वो सिर्फ़ हुज़ूर बंदा नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूनिवर्सिटी को हासिल है। तो आप यकीन रखिए कि आपने एक यूनिवर्सिटी नहीं क़ायम फरमाई बल्कि 2 यूनिवर्सिटियों का काम किया है। एक तो तफसीर अल-मुल्तखत का और दूसरा ख्वाजा बंदा नवाज़ यूनिवर्सिटी का। दूसरी खानगी कोई अपने तौर पर यूनिवर्सिटी की कोशिश कर सकता है, आज नहीं कल क़ायम कर सकता है, लेकिन तफसीर अल-मुल्तखत जैसी तफसीर जो है कोई दूसरा इंसान अब ला नहीं सकता। वो एक ही थी और एक ही मुंतखब शख्सियत के हिस्से में आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके ज़रिए से हमारे हाथों में पहुंच गई। लिफाफे पर किसी भी चीज़ पर आप लगा के इसे जो है पोस्ट कर सकते हैं, तजुर्बे के तौर पे भी करके देख सकते हैं और इसे दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन मेरा मुख्तसर आपके सामने ये मशवरा है कि बुज़ुर्गों की तस्वीर और उसके टिकट को अगर हम लेकर अपने घर में रखें तो यही हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी। मैं जानता हूँ, मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी का क़ायम करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, ये फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ हर किस्म के कोर्सेज़ वगैरह जिस तरह दूसरे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसी तरह की यूनिवर्सिटी है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सदक़ा है कि हमको ये यूनिवर्सिटी नवाजी गई है। ख्वाजा बंदा नवाज़ का करम है। मैं तहे दिल से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे वालिद बुज़ुर्गवार का ख्वाब भी था और वो आज पूरा हो गया। और ये भी इसकी बुनियाद भी 1958 में मेरे वालिद बुज़ुर्गवार ने रखी थी। ख़वातीन के स्कूल क़ायम करके जो आज यूनिवर्सिटी में तब्दील हुई है। ये बात भी मैं आपके सामने रखूं कि यूनिवर्सिटी में सारी सब्जेक्ट मौज़ूआत की तालीम होती है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़,
ایجوکیشن ہر چیز کی تعلیم ہوتی ہے. اور جس طرح ہمارے تاریخی علماء و مفکرین گزرے ہیں، جس کا ذکر مولانا مصطفیٰ شریف صاحب نے بھی کہا، وہ بڑے بڑے عالم سائنٹسٹ ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے تھے، جو سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں جو وہ اس کی ایجاد بھی مسلمان کے مفکرین سائنٹسٹ نے کی تھی 700 برس پہلے، جس کا امپروومنٹس ہم آج کے انسٹرومنٹس میں دیکھتے ہیں. لیکن یہ بھی ضرور میں کہوں گا کہ یہ علماء کی پہنچ بھی بہت اونچی ہوتی، آسمانوں تک جاتی تھی، لیکن صوفیہ اکرام کا معاملہ تو کچھ اور ہی تھا. یہ لوگ نہ صرف علم الابدان سے واقف تھے، علم الارواح سے بھی واقف تھے، اور ان کا علم اور تربیت اس قسم کی ہوتی تھی کہ وہ آسمانوں تک پہنچ جاتے. یہ آج کل جو فزکس کو آخری ہم تصور کرتے ہیں، اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ فزکس ایک درجے پر جا کر ختم ہو جاتی، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن صوفیہ اکرام کے آپ دیکھیے، نہ علم تو تھا، اس کے ساتھ ان کا جو تجربہ تھا وہ فزکس سے بھی آگے جاتے ہیں، جس کو میٹا فزکس کہتے ہیں. وہ آسمانوں میں چلے جاتے ہیں اور ساری آسمانوں کے اندر جو نوادرات ہیں، جو عجائبات ہیں جو اللہ نے قائم کی، تخلیق کی، ان سب سے واقف ہوتے ہیں. وہ اولیاء اللہ اور سنت ایسے ہی ہوتے ہیں جو مثلاً ایک مثال آپ کو میں دوں، خواجہ صاحب اپنے ملفوظات میں، حضرت خواجہ بندہ نواز اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بار ان کے پاس سامنے ایک سوامی آیا اور کہتے ہیں کہ وہ اسٹیمپ بہت اچھا ہے. انہوں نے خسرو صاحب جو ایجوکیشن فیلڈ میں کام کیے ہیں، اس لیے جو یہ ڈاک گھر سے نکلا ہے ایک بہت ہی ان کا ریکگنائزیشن کیا ہے علاقے نے. تو میں چاہوں گا کہ ایجوکیشن فیلڈ میں اور بھی وہ ترقی کرے اور یونیورسٹی کو ایک اچھا ماڈل یونیورسٹی بنا کر دیش میں ودیش میں اس کا نام ہو، یہی میں آشا کرتا ہوں. اور اس کو بڑھنے کے لیے میں اپنی پوری جو بھی مدد ہے میں کرتے رہوں. میں آج یہاں کے بی این آڈیٹوریم میں آئی ہوں شاہ خسرو حسینی صاحب کے اسٹیمپ کی ریلیز کے لیے. میں اپنی طرف سے تمام گلبرگہ کے لوگوں کو، نہ صرف سجاد صاحب کو بلکہ تمام گلبرگہ کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ سجاد صاحب کا پوسٹل اسٹیمپ ریلیز ہوا ہے. تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اور کامیابی دے ان کو، اور ہم سب کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. سید شاہ ڈاکٹر خسرو حسینی قبلہ سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز کی تہنیت میں آج جو پروگرام رکھا گیا اور اس میں جو پوسٹ آفس کا اسٹامپ جو ریلیز کیا گیا ہے، میں اس کی مبارکباد دل و جان سے خسرو حسینی قبلہ کو جو ہے میں پیش کرتا ہوں. خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کا جو قیام ہوا ہے گلبرگہ میں، ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے جس کے لیے خسرو حسینی صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. میری طرف سے، سارے گلبرگہ کے عوام کی طرف سے ایک بہت بڑا ادارہ، ایک تاریخی ادارہ ہے گلبرگہ میں قائم ہوا ہے. یہ ہمارے سب کے لیے باعث مسرت ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں، تعلیمی جو فوائد ہیں سارے ہمارے نوجوانوں کے لیے، نہ صرف گلبرگہ کے بلکہ جنوبی ہند کے علاقے کے لیے بہت ہی بڑے فائدہ مند ہے. میں پھر ایک بار حضرت خسرو حسینی صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ یہ کام بہت ہی بڑا کام ہوا ہے. میں یہ جو شروعات ہوئی اس کی بڑے صاحب سے،
जो ट्रेन का सफ़र शुरू हुआ पैसेंजर से, उसको खुसरो बाबा ने बुलेट ट्रेन के ज़रिए से आगे लेकर आया है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और इसकी बहुत आगे तरक्की होंगी इस सोसाइटी से और बहुत आगे बढ़ेंगे ऐसे उम्मीद करते हैं। मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ममनून हूँ हैदराबाद से आई हुई टीम की, जिन्होंने आज मुझे पोस्टल स्टैम्प का एजाज़ पेश किया और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हालांकि पता नहीं मैं इस काबिल हूँ या ना हूँ, लेकिन वो हम गुनाह करते जाते हैं, वो करम करते जाता है। बस और मैं कुछ कह नहीं सकता। अल्लाह ताला का बहुत मशकूर हूँ। और ये बात ज़रूर कहूँगा कि यूनिवर्सिटी बनने में सिर्फ मैं ही नहीं, एक बड़ी टीम काम की है, तभी जाके अल्लाह ताला ने मदद किया, सरकार दो आलम का सदका। ये बहुत ही काबिल मुबारक बात है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हज़रत के एजाज़ में काम किया गया है, क्योंकि हज़रत ने 2 बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जो पूरी दुनिया की खानखाहों में किसी खानखा में ऐसा काम नहीं हुआ। और आपने 600 साल पुरानी हुज़ूर बंदा नवाज़ की हाथ की लिखी हुई किताब को निकाल कर उसे जो है अरबी से उर्दू में ट्रांसलेशन करवाया और उसको प्रिंट करवाया। यानी एक ऐसी किताब जो 600 साल पहले बंदा नवाज़ ने लिखी थी, वो अब जो है हम पढ़ सकते हैं 600 साल के बाद। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ जो है, किसी दरगाह किसी खानखाह से कोई आज तक यूनिवर्सिटी क़ायम नहीं हुई, तो ये पहली यूनिवर्सिटी है दुनिया में जो एक यानी हुज़ूर बंदा नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खानखा की तरफ से क़ायम हुई। इस वजह से मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो है हज़रत का एजाज़ी तस्वीरी डाक टिकट भी जारी हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। This video is sponsored by English Counting, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Tajish Shahi, News and Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, Shweta Dentistry, and by Edify International School.